ये कहानी व्यक्ति को जीवन की सत्यता से परिचित कराती है। दुख से भागने के बजाय उसका सामना करना और उसे स्वीकार करना ही सही मार्ग है। इससे हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। आज के वीडियो में हम गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणात्मक घटना के विषय में चर्चा करेंगे। ये कहानी गौतम बुद्ध और कृषा गौतमी नाम की महिला से संबंधित है और बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी व्यक्ति को जीवन की सत्यता से परिचित कराती है। कहा जाता है कि श्रावस्ती में कृषा नाम की एक महिला थी जिसका एक ही पुत्र था। वह अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के मृत्यु से कृषा बहुत दुखी और व्याकुल हो गई। उसने अपने पुत्र के मृत शरीर को अपने आप से अलग नहीं किया, ना ही उसका दाह संस्कार किया, बल्कि उसे अपने सीने से लगाए हुए वह इधर उधर भागती रही। वह अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए हर किसी से सहायता की याचना करती रही। आखिरकार किसी ने कृषा को सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए। कहा जाता है कि बुद्ध में अद्वितीय ज्ञान और करुणा थी और वो ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते थे। इसलिए कृषा अपने मृत पुत्र को लेकर के गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उसने उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने कृषा को धैर्यपूर्वक सुना और उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव के किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे, परंतु ये सरसों के दाने उस घर से होने चाहिए जहाँ कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। कृषा ने तुरंत उपाय पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वह गांव के प्रत्येक घर में गई और मुट्ठी भर सरसों के दाने की मांग रखी। हर घर के लोग उसे सरसों के दाने देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन जब उसने पूछा क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर जगह से उसे यही उत्तर मिला कि हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। पूरे गांव में खोजने के बाद भी कृषा को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। इसलिए थक हार कर वह बुद्ध के पास वापस लौट गई। कृषा ने बुद्ध के पास वापस जाकर अपनी यात्रा और अपने अनुभवों के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसे सरसों के दाने प्राप्त नहीं हो पाए क्योंकि हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही जीवन की सत्यता है। जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझना और उसे स्वीकार करना ही सही मार्ग है, क्योंकि यही जीवन का परम सत्य है। इस सत्य का एहसास होने पर कृषा ने अपने दुख को स्वीकार किया और अपने मृत पुत्र के शरीर का दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। इस सत्य को स्वीकारने से व्यक्ति बेवजह के दुख से मुक्त हो जाता है। इससे कृषा को अपने दुख से मुक्त होने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई। कृषा और बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, जैसे मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। इसे स्वीकार करने से हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझने और अपने दुख को कम करने में मदद प्राप्त होती है। दुख से भागने के बजाय उसका सामना करना और उसे स्वीकार करना ही सही मार्ग है। इससे हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी यह सीख देती है कि परमात्मा के नियम सबके लिए समान है और सुख की तरह दुख भी हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। जब व्यक्ति यह जान लेता है तो वह स्वीकारिता भाव में जीता है, जिससे उसके जीवन में सुख और दुख का संतुलन बना रहता है। आशा है जीवन की सच्चाई को दर्शाती और स्वीकारिता भाव से जीवन के सुख दुख का संतुलन बनाती यह प्रेरणात्मक कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि सत्य से भागने से दुख कम नहीं होते, बल्कि सत्य को स्वीकारने से जीवन सहज हो जाता है। ऐसी ही प्रेरणात्मक कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से।
आदेश। जय श्री महाकाल।